हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 पे वीडियो बना चुका हूँ विद आंसर। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं, हम और आप मिलकर। आप लोग चेक कीजिएगा कि आपको कितने जो है एमसीक्यूज आते हैं इस पेपर से और कितने एसक्यूज वगैरह आते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर इस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी है। अगर आप सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। आपको और भी अच्छे से क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है क्लास 10 फिजिकल साइंस के ईच एंड एवरी चैप्टर का, तो हमारे जो है वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं होम पेज में जाकर के, प्ले लिस्ट में जाकर के। ओके, मैथ्स के जो है ऑलमोस्ट पूरे बुक के सॉल्यूशन वीडियो जो है अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और कॉन्सेप्ट के साथ है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बना के छोड़ दिया है, कॉन्सेप्ट के साथ है। तो अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में होम पेज में जाइएगा, प्ले लिस्ट में लेंगे, जो वीडियो आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बोल लिए, इतना ज़्यादा मुझे बोलना नहीं था मैं, लेकिन बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं बोला आपके बेनिफिट के लिए ही बोला, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 एमसीक्यूज है। ओके, चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.1, विच वन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन फॉसिल फ्यूल नहीं है? ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी कोल। बताइए इनमें से कौन सोलर एनर्जी नहीं है। वेरी गुड, अगर आपने सही आंसर दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी। ये जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट। तो गैस कब आइडियल बिहेवियर अप्रोच करेंगे, कब आइडियल जो है गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे? तो एलपीएसटी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीएसटी। अब ये एलपीएसटी क्या है? एल का मतलब लो, पी का मतलब प्रेशर, यानी लो प्रेशर, एच का मतलब क्या, हाई, एच का मतलब हाई, और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, कोई भी गैस। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो याद रखिएगा एलपीएसटी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद कंप्लीटली विथ 1 मोल O2। देखिए, 1 मोल कार्बन को अगर कंप्लीटली रिएक्ट किया जाए 1 मोल O2 से, 1 मोल कार्बन को 1 मोल O2 से कंप्लीटली रिएक्ट किया जाए, तो कितने मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का कितने मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस होंगे? तो देखिए, 1 मोल कार्बन और 1 मोल O2 अगर रिएक्ट किया जाए तो हमको क्या मिलेंगे, CO2। तो कितने मोलिक्यूल CO2 मिलेंगे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 इंटू 10 पावर 23। देखिए यहाँ पर 10 पावर 23 है, यहाँ पर 23 तो है लेकिन 10 पावर 22 है, 10 पावर 22 नहीं होंगे। यहाँ पर 22 चलेगा या फिर 23 होने से भी राइट होगा, लेकिन यहाँ पर 23 चाहिए, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। जब एक लाइट रे को एक ग्लास स्लैब में इंसिडेंट किया जाता है परपेंडिकुलरली, यानी कि इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, यानी कि एकदम सीधे। ओके, देन एंगल ऑफ डेविएशन इज। तो देखिए, अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ भी नहीं होंगे, वो सीधे आर पार हो जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, the incident angle and reflected angle are 45 degree and 30 degree respectively for refraction through any surfaces, the angular deviation will be। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, यानी इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है, एंगुलर डेविएशन। तो यहाँ पर देखिए 45 और 30 डिग्री है ना, 45 में से अगर 30 डिग्री हटा देंगे तो कितना मिलेगा, 15 डिग्री। तो एंगुलर डेविएशन कितना मिलेगा, 15 डिग्री। यहाँ पर मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। देखिए
ये जो है सरफेस है, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एंगल जो है ये कितना बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये छोटा होगा, यानी कि डेंसर मीडियम मेरे आता है ये 30 डिग्री। तो कितना डेविएट हो गया ये पूछा गया, एंगुलर डेविएशन। तो ये 15 डिग्री डेविएट हो गया। अगर ऐसे पार हो जाए, अगर सीधे चले तो इस तरह से जाएंगे, तो इसका मतलब कितना कम हो गया, 15 डिग्री। ये है एंगुलर डेविएशन। ओके, तो ये आप क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम द फ्लोइंग। इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कूलम। इलेक्ट्रिकल चार्ज का ये यूनिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी V, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को V से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी V, वर्क डन W एंड चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी V, वर्क डन यानी W और चार्ज यानी Q, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपन Q। तो ये रिलेशन है क्या, ये नहीं है, ठीक है। आपके पास जो है जो रिलेशन, देखिए अगर हम लोग इस Q को यहाँ लेकर चले जाए तो V कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई V। तो Q इज इक्वल टू W बाई V, ऑप्शन नंबर जो है डी है। देखिए Q इज इक्वल टू W बाई V। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल्फा पार्टिकल इज, तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, आ चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट एम्पियर। तो इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी एम्पियर रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कूलम पर सेकंड। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। ओके, Q मतलब चार्ज, चार्ज को किस में लिखा जाता है, Q मतलब चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम। ओके, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इसको अगर हम लोग लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, कूलम COULOMB, कूलम और पर सेकंड। ओके, यानी कूलम बाई सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कूलम पर सेकंड, ठीक है। कूलम बाई सेकंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम पर सेकंड। ओके, ये जो पावर -1 है इसका मतलब क्या, पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विच इज नॉट एन एल्कली मेटल, इनमें से कौन एल्कली मेटल नहीं है। तो देखिए लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ये सब क्या एल्कली मेटल है। और ग्रुप 2 में जो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, और ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ठीक है। कैल्शियम भी क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि ये भी एक तरह का अल्कली ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, CS जो है सीसीएम, ठीक है। ये लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है। ओके, ये एल्कली मेटल, ये एल्कली मेटल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। मैं बार बार आपको बोला हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट है, फिलहाल हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहले आप नहीं जुड़े थे, 10 दिन या 15 दिन में जुड़े हैं, तो प्रीवियस वीडियो बहुत सारे हैं, आप देखिए। माध्यमिक रिलेटेड से बहुत सारे वीडियोज़ है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे वीडियोज़ है, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट पे, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट पे वीडियोस है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा नॉन मेटल के बीच में होता है। किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, नॉन मेटल। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। इनमें से किस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है, नॉन मेटल। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, यम जब भी शब्द आ जाए समझ लीजिए कि वो मेटल है, यानी कि सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल से कौन सा कंपाउंड बनेगा, या इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। और कोवलेंट बॉन्ड से जो बॉन्ड बनेगा उस कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है क्या, इसको हम बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से जो है आयोनिक कंपाउंड बनता है, यानी
ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसका मतलब ये क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। लिथियम हाइड्राइड, यम शब्द फिर आ गया, जब भी यम शब्द आएंगे IUM यम इस तरह से शब्द आएंगे तो समझ जाइएगा कि लिथियम हाइड्राइड का मतलब ये क्या है, ये मेटल और नॉन मेटल से बना है, तो इसका मतलब ये आयोनिक कंपाउंड होंगे, ये भी आयोनिक कंपाउंड होंगे। और देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होगा। ओके, इसका मतलब इसमें भी आयोनिक बॉन्ड है, ये इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। इसमें भी आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। इसमें भी आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड किसमें है, इसमें है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल यानी गैर धात, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक में ज़्यादातर पूछा जाता है। याद रखिएगा कि मेटल नॉन मेटल में होगा आयोनिक बॉन्ड, और नॉन मेटल में होगा कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक बार उसके डेफिनेशन जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस, तो ओसवाल्ड प्रोसेस से कौन से कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, तो ओसवाल्ड प्रोसेस से बताइए, ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, और एमोनिया को हेवर्स प्रोसेस से। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया जाता है। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस से एमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल में, और सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हेवर्स, और हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है किप्स एपैरेटस से प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है किप्स एपैरेटस से, एग्जाम में पूछा जाता है कि किप्स एपैरेटस से कौन से गैस को प्रिपेयर किया जाता है, तो H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जो है ओसवाल्ड प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट और ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि और से और एलॉय से पूछेगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर किसका और पूछा गया, और ऑफ एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में बांटा गया, उसकी दो टाइप्स है। ठीक है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल या ट्रिपल। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कार्बन में कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे अल्काइन। अब इन तीनों के जो है यानी अल्कीन और अल्काइन के जनरल फॉर्मूला है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ओके, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, तो देखिए ऐसे हम बता नहीं सकते कि कौन होंगे। तो यहाँ पर ये CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अल्कीन का देख लीजिए CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ओके, तो अल्कीन पूछा यानी सैचुरेटेड पूछा गया, सैचुरेटेड मतलब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो ये N जो है नंबर ऑफ कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर क्या होगा, डबल हो जाएगा, CnH2n इसको डबल करेंगे। तो देखिए इसको डबल करेंगे फिर प्लस क्या करना है, दो जोड़ना है, दो ऐड करना है। तो अगर मान लिया कार्बन 2 हो तो 2 इसको फिर डबल करना है, 2n है ना, तो 2 दुगुना कितना 4, 4 और 2 कितना 6, यानी कि कार्बन अगर 2 हो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए C2 है, 2 को डबल कीजिए 2n होगा ना, Cn इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2।
ओके, तो यहाँ पर जो n है इसको क्या करना है, डबल करना है, ठीक है, यहाँ पर फिर उसके साथ फिर क्या करना है, 2 जोड़ना है। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 है, तो 2 का डबल कितना क्या होगा, 2 का डबल 2 दूना 4, 4 के साथ भी क्या करना है, 4 के साथ 2 का डबल 2 दूना 4, 4 के साथ भी 2 जोड़ना है, 4 के साथ 2 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब C2H6 ये हो जाएगा जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कार्बन 8 होता तो 8 दुगुना कितना 16, 16 में 2 जोड़िए, 16 और 2 17 18, तो 18 ये C8H18 ये भी क्या होगा, ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा यानी कि एल्केन का एग्जाम्पल होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये सब का भी होगा। अगर पूछा है इनमें से कौन अल्कीन है, ये फॉर्मूला लगा के देखना, इनमें से कौन अल्काइन है तो ये फॉर्मूला लगा के देखना है। ओके चलिए, तो एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए एसएक्यूज में। तो कितना एमसीक्यूज आपका राइट हुआ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है 2.1 के, राइट द नेम ऑफ अ गैस विच इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कौन इंक्रीज करेंगे, जो इंक्रीज करेंगे उनमें से एक गैस का नाम बताना है। तो बहुत सारे गैस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और उन बहुत सारे गैसों में कौन कौन गैस होंगे, जो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करेंगे, वो हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखेंगे, एब्जॉर्ब करके रखेंगे, ठीक है। और वही क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक, वही गैस क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है राइट द नेम ऑफ अ गैस, एक गैस का नाम बताना है विच इंक्रीज, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो ग्रीन हाउस गैस करेंगे क्योंकि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। तो ग्रीन हाउस गैस तो बहुत सारे हैं, जैसे क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा यानी मीथेन, CO2 हो जाएगा, CFC हो जाएगा। तो इनमें से किसी का नाम भी अगर दे देंगे तो चलेगा। तो आप मीथेन भी लिख सकते हैं, CO2 भी लिख सकते हैं, CFC लिख सकते हैं, H2O वाटर भापर भी लिख सकते हैं। ओके, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर 4 ग्रीन हाउस गैस हो गया। एक ग्रीन हाउस गैस का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, और एक ग्रीन हाउस गैस का नाम। और एक चीज बताइएगा कि O3 क्या है, O3 जो है ओजोन है। क्या है, ओजोन है। क्या ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, यस और नो। तो ओजोन जो है, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। ये भी एक क्या है, इसको छोड़ के एक और ग्रीन हाउस गैस का नाम बताना है आपको कमेंट में। ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये भी अपने अंदर हीट को ट्रैप करके एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, यानी अपने अंदर ये हीट को जज्ब करके एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके रखता है, इसलिए ये भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और अगर पूछा है O3 क्या पॉइजनियस गैस है, यस O3 जो है एक पॉइजनियस गैस है। ओके, एक जहरीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह भरना है। डैश रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज प्रिवेंटेड बाय द ओजोन लेयर फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ सर्फेस। कौन से रेडिएशन जो है, जो जमीन पर गिरने से, फॉलिंग ऑन द अर्थ, गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किसके जरिए प्रिवेंट हो रहा है, ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर कौन से रेडिएशन को प्रिवेंट करता है जमीन पर गिरने से। तो कौन से रेडिएशन को, तो यूवी रेडिएशन को, यूवी रेडिएशन। ओके, आप यहाँ पर रेडिएशन ऑलरेडी है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को लिखना है यूवी, यूवी, यूवी। ओके, अल्ट्रा वायलेट भी लिख सकता है, पूरा नाम भी लिख सकता है अल्ट्रा वायलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए और में दिया हुआ है, अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता है फिल इन द ब्लैंक वाला, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट क्वेश्चन है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन है यानी CH4। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या जो है प्रिंसिपल जो है इनग्रेडिएंट पूछा जा सकता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, मीथेन। मतलब मीनिंग्स एक सा होता है, सेंस एक जैसा होता है, इसलिए आंसर मीथेन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज कांस्टेंट इन बोथ चार्ल्स लॉ एंड बॉयस लॉ। बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, दोनों में क्या कांस्टेंट है, दोनों लॉ में क्या कांस्टेंट है। तो दोनों लॉ में मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, देखिए बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट है, मास एंड टेम्परेचर, और चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, मास एंड क्या, प्रेशर। ओके, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, मास एंड प्रेशर। तो दोनों लॉ में क्या कांस्टेंट है, मास। ओके, मास किसका, मास गैस का मास, इसलिए मास ऑफ गैस। ओके, बॉयस लॉ में क्या क्या कांस्टेंट है, मास एंड टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में मास एंड प्रेशर। ये भी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है, ये स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट क्या है,
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 एंड नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल्स पॉजेस सेम वॉल्यूम। देखिए सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ H2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स। H2 का जो है मॉलिक्यूल इक्वल है और नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल इक्वल है, यानी 5 मोल मान ली 5 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का है और 5 मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का है। तो ये सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे क्या एक जैसा वॉल्यूम लेंगे? हाँ एक जैसा। अगर 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम लेते हैं तो 5 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी इतना मॉलिक्यूल लेंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, दिखने में ये आपको शायद बड़ा लगता है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अगर इतना है तो 5 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के भी मॉलिक्यूल इतना ही होगा, सेम होगा, सेम। ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो इसलिए ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट किस लॉ से बिलोंग करता है? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैल-लेविस लॉ, ये 4 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर से है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये स्टेटमेंट किस लॉ से बिलोंग करता है और उस लॉ को थोड़ा स्टेट कर दीजिएगा, आप उसको जो है उसके बारे में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल इन द केस ऑफ लिक्विड? क्या लिक्विड में लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल है, यस और नो? लीनियर एक्सपेंशन तो देखिए लिक्विड में 2 तरह का एक्सपेंशन होता है, एक रियल और एक एपेरेंट। एक एपेरेंट होता है और दूसरा रियल एक्सपेंशन होता है। इसमें लीनियर नहीं होता है। लीनियर किस में होता है? सॉलिड में होता है। ये पॉसिबल नहीं होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन किस में होता है? सॉलिड में। सॉलिड में 3 तरह का एक्सपेंशन होता है, लीनियर, सरफेस या सुपरफिशियल और क्या और होता है वॉल्यूम। लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच टाइप ऑफ लेंस कैन रेक्टिफाई मायोपिक विजन? मायोपिक विजन का मतलब क्या होता है? देखिए जिस व्यक्ति में मायोपिया की बीमारी होगी, मायोपिया की बीमारी जो है ये आंख में होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया के अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया होता है। मायोपिया का मतलब क्या होता है? आंख की वह खराबी, एक बीमारी है, ठीक है, आंख में होता है, तो आंख की वह खराबी जिससे वो करीब की चीज को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर के चीजों को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, यानी ब्लर विजन होता है। दूर के चीजों को देखने से ब्लर होता है, उसको मालूम होता है यानी सही से देख नहीं पा रहा है, उसे हम कहेंगे मायोपिया। और मायोपिया का जस्ट ऑपोजिट हाइपरमेट्रोपिया, वो दूर के चीजों को साफ साफ देख पाएंगे और करीब के चीजों को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो मायोपिक विजन को यानी कि दूर के चीजों को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, इस विजन को करेक्ट करना है, सही करना है, तो कौन से लेंस को लेना है? तो कौन से लेंस को लेना होगा? तो आंसर होगा कॉनकेव। कॉनकेव। तो मायोपिया के जो मायोपिया के जो ऑपोजिट है वो हाइपरमेट्रोपिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी को करेक्ट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया बीमारी को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को लिया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो चश्मा बनाया था वो उस चश्मा में कौन सा लेंस लिया जाता है? ठीक है, चलिए वो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ फॉर प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए फोकल लेंथ के लिए प्लेन मिरर की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है माध्यमिक में। तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल देना है। तो सेमीकंडक्टर कौन है? कंडक्टर जो है वो होंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये सब क्या है? ये सब सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए और में दिया गया है, तो अगर आप ये आंसर कर लेते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं करते हैं तो ये करना पड़ेगा। चलिए और वाला क्वेश्चन देख लीजिए। राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है? रेजिस्टिविटी को कहा जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट लिखना है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओके, ये है रेजिस्टिविटी का यूनिट। इसको हम लोग ओम सिंबल को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी के क्या? यूनिट। ओके, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनामो, डायनामो में कौन सा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है। तो कौन सा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फैन में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फैन में, इलेक्ट्रिक फैन में। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फैन में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। अच्छा आप लोग बताइएगा जो जनरेटर है शादी ब्याह में जो लेके आते हैं, ठीक है, वहां पर कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो जनरेटर है उसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, और में है, अगर ये आंसर कर लेते हैं ये करना नहीं पड़ेगा, अगर ये नहीं करते तो ये करना पड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, और में अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डैश, टू द डैश। देखिए फ्यूज वायर हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, फ्यूज वायर को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर। वायर जो है, वायरिंग जो हम लोग घर में करते हैं वो 3 तरह के वायर होते हैं उसमें, एक होता है लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल, और तीसरा क्या, अर्थिंग। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इनका कलर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव वायर का जो कलर होता है वो रेड होता है या फिर ब्राउन होता है, ठीक है। अच्छा न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है या फिर ब्लू कलर में होता है। उसके ऊपर जो इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक का परत चढ़ा होता है, वो ब्लैक में मिलेंगे या ब्लू में मिलेंगे, ठीक है। ब्लू कलर है तो समझ जाना है, ब्लैक कलर है तो समझ जाना, ब्लू या ब्लैक है तो समझ जाना है कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। लाइव वायर का कलर रेड या ब्राउन, और अर्थिंग का ग्रीन, कैसा, ग्रीन या फिर येलो, ओके। एग्जाम में कलर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूज को कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर में। फ्यूज की जगह अगर आ जाए आम मीटर, आम मीटर जानते हैं ना, आम मीटर जो है एक डिवाइस है जिससे करंट को मेजर किया जाता है, करंट को नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जिससे करंट को मेजर किया जाता है, ठीक है। आम मीटर हुआ, गैल्वेनोमीटर हुआ, ये सब से क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, ये सबसे करंट को मेजर किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है ये अगर थोड़ा सा करंट हो, लिटिल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेगा। और गैल्वेनोमीटर की एक खासियत क्या है कि ये जो है ये बता देगा कि करंट इधर फ्लो हो रहा है या इधर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा गैल्वेनोमीटर। लेकिन आममीटर डायरेक्शन ऑफ जो है आममीटर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताएगा कि करंट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो आममीटर को जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में या फिर पैरेलल में, ये मेरा क्वेश्चन है। पैरेलल में, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। तो आममीटर को जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल में किसको कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में जो है कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को। अच्छा वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज नापने वाले डिवाइस है। जिस आला से, जिस डिवाइस से वोल्टेज को मेजर किया जाता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है और आममीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए ये भी आपको पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है और वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताना है कि स्टार में, सन में, स्टार हुआ, सन हुआ, सन एक क्या है, स्टार है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है या फ्यूजन होता है। तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार में जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। यानी कि स्टार में जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। अच्छा आप लोगों को बताना कमेंट में, विच बम इज मोर पावरफुल, हाइड्रोजन बम या एटम बम। बताइएगा कौन सा बम जो है ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन या एटम बम। अगर हाइड्रोजन बम पावरफुल है तो क्यों है, या एटम बम पावरफुल है तो क्यों है, इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर हाइड्रोजन बम है तो क्यों है, एटम बम है तो क्यों है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो आप लोग इसका आंसर जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द राइट कॉलम विथ लेफ्ट। राइट को लेफ्ट से मैच करना है, मैच करने आता है। ज़्यादातर मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ से मैच करने आता है। तो देखिए ये भी वही से है, मैं प्रीवियस वीडियो में जो बताया हूँ। ठीक है, अगर आप अभी फिलहाल हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, 2-4 दिन हुआ जुड़ने का, या 5-10 दिन हुआ, या 15-20 दिन हुआ, तो प्रीवियस वीडियो को देखिए। माध्यमिक रिलेटेड से बहुत सारे वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। जाइए होम पेज में वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, लाइफ, फिजिक्स, ये तो फिजिकल साइंस के वीडियो आप देख रहे हैं अभी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के वीडियो से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए 2.11.1 देखिए क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल हैविंग द लीस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखिए ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, और ऊपर क्या होगा, सबसे कम होगा, और नीचे सबसे नीचे क्या होगा, पीरियोडिक टेबल के टॉप टू डाउन आएंगे तो नीचे क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन है बताइए। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो लिथियम ये होगा आंसर। ठीक है, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाउंड इन एनोड मड। तो एनोड मड में क्या पाया जाता है, जो है गोल्ड, सिल्वर, और क्या, प्लैटिनम। क्या होता है, प्लैटिनम। ओके, एक्सट्रैक्टेड बाय थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन। क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रांजोरेनियम एलिमेंट। तो ट्रांजोरेनियम एलिमेंट कौन होंगे, नेप्चोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर 92 के बाद के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजोरेनिक एलिमेंट्स। ओके, तो ट्रांजोनियम या ट्रांजोनिक एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट देखिए, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। 10% सिल्वर इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर में बोला जा रहा है कि 10% सिल्वर है। जर्मन सिल्वर में तो सिल्वर ही नहीं होता है, उसका नाम रखा गया जर्मन सिल्वर, लेकिन वो जर्मन सिल्वर जो है ये एक एलॉय है, इसमें सिल्वर होता नहीं है। इसमें क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल होता है। ये कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है। लेकिन यहाँ बोला जाता है कि 10% सिल्वर इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। बच्चा क्या सोचेगा, जर्मन सिल्वर रहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और भी यहाँ पर दिया है, अगर ये आंसर नहीं करता है तो ये करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक इज यूज इन गल्वेनाइजेशन। जिंक को गल्वेनाइजेशन में यूज किया जाता है। हाँ ये ट्रू है, जिंक को गल्वेनाइजेशन में यूज किया जाता है। आयरन के ऊपर जो है, आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए एक परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक को यूज किया जाता है गल्वेनाइजेशन, ये ट्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जिंक यानी कि गल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक, खाली जगह फिर से भरना है। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन डैश सॉल्वेंट। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इजी है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 1 यूज ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का एक यूज बताना है। तो ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, किसके तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर। नेक्स्ट देखिए, और में है, अगर ये आंसर देता है ये नहीं करना है। ठीक है, अगर ये नहीं करता है तो ये करना पड़ेगा। राइट फॉर्मूला ऑफ म्यूरियाटिक एसिड। तो म्यूरियाटिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसी को कहा जाता है म्यूरियाटिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखिए एक्वस सोल्यूशन के सिल्वर नाइट्रेट से जब H2S गैस पास किया जाता है तो कौन से प्रिसिपिटेट बनते हैं, तो कौन से बनते हैं, Ag2S। कभी कभी इसका कलर भी पूछा जाता है, तो इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादातर रिएक्शन से पूछा जाता है क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही आप लोगों को शायद डिफिकल्ट लग सकता है, तो उस पर मेरी वीडियो है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी है, एटॉमिक न्यूक्लियस पर भी है। ठीक है, लाइट पर भी है, इलेक्ट्रिसिटी पर, सब पर वीडियो है। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप A to Z जानना चाहता है, उन वीडियोज़ को देखेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। होम पेज में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, अगर ना भी मिले तो होम पेज में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा जा करके, या फिर सर्च कीजिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय A2R क्लासेस, मिल जाएंगे आपको। ओके, बहुत अच्छे से समझाया हूँ, और देखेंगे तो आप
दंग रह जाएंगे कि वाकई में सर अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट कंपोनेंट्स ऑफ ड्रालोमीन। ड्रालोमीन के कंपोनेंट्स लिखना है हमको। तो ड्रालोमीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, एल्यूमिनियम, AlCu Mn Mg, AlCu Mn Mg यानी एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है। ड्रालोमीन के ये कंपोनेंट्स है। ड्रालोमीन क्या है, अलॉय है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अलॉय से, ओर से, ठीक है, उस चैप्टर से जो मेटलर्जी चैप्टर है, अलॉय और से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द आयोपेक। आयोपेक नेमिंग में बहुत अच्छे से कराया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, हर एक का आयोपेक नेमिंग आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH2 COOH। देखिए कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, तो प्रॉप होगा, ओके। और कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा, ओके। और COOH देखिए ओइक एसिड, इस तरह से लिखा हुआ से क्या लगाना है लास्ट में, ओइक, तो ओइक एसिड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आयोपिक नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ओके। तो आयोपिक नेमिंग कराना मैं सिखाया हूँ, बहुत इजी है आयोपिक नेमिंग कराना, नेमिंग कराना। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया हूँ। आपको लगता होगा शायद कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, अगर वीडियोस को देख लेंगे, मेरी वीडियो, ठीक है, देख लेंगे तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो है, वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसको भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है, ईजी है, ठीक है। चलिए, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ा है फिर भी देख लीजिएगा, ओके, आपको कुछ ना कुछ न्यू जानकारी मिलेंगे, ओके। अगर ऐसे आप चले जाएंगे एग्जाम देने ना तो आप कहेंगे क्या कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बाबू, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपने सही से सिलेबस को कवर नहीं किया है, ओके। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड से यानी CH3COOH CH3COOH से ऐड किया जाता है तो कौन सी गैस जो है लाइब्रेट होता है यानी निकलते हैं, कौन सी गैस बनती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, ये अगर कर लेते हैं ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करते हैं तो ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द विच हो गया, व्हाट इज होना चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ PVC। PVC के मोनोमर का नाम बताना है, तो PVC का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। PVC का पूरा नाम है। तो पॉली शब्द को हटा दीजिए, विनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, इसका मोनोमर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, ये उसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस वीडियो से आपकी तैयारी भी पता चल गई कि आपकी कितनी तैयारी है, आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ओके। तो अगर आपकी तैयारी में कमी है तो उसको दूर कर लीजिए, प्री बोर्ड से पहले आपका प्री बोर्ड आने वाला है। अगर आप ये वीडियो को प्री बोर्ड के बाद देखते हैं तो आप जो है आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी तैयारी आप सही कर लीजिए, ओके। अगर सही नहीं है, देखिए ये SAQs क्वेश्चन सब देखिए, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुके हैं। तो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस का आंसर घर पे बैठ करके खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं, हमारे नोट्स में इन क्वेश्चंस का आंसर इंक्लूड होगा, ओके। तो आप लोग हमसे जो है नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स से प्रीवियस ईयर में काफ़ी बच्चों ने बेनिफिट लिया है और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसकी वीडियोस भी आप लोग देखे होंगे, उसके जो इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि हाँ A2R क्लासेस आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे, आपके नोट्स बहुत ज़्यादा काम आया, आपने सर जो नोट्स दिया था उसमें जो है 70 से 80% हमको क्वेश्चन देखने को मिला उस नोट्स से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में भी नोट्स लिए थे, इससे पहले ईयर्स में भी बच्चे लोगों ने नोट्स लिए थे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। या फिर मैं आपको नंबर बता देता हूँ, अगर मैं नंबर नहीं दिया हूँ, 8250832952, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो आपको
पे करना पड़ेगा, चार्ज है उसका, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी वर्जन, हिंदी इंग्लिश वर्जन, उर्दू वर्जन, जिसमें चाहिए आपको मिल जाएंगे, ओके। क्लास 10 का भी है, क्लास 12 का भी है, सबके नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कहाँ चले गए, कहीं मत जाइए, देख लीजिए पहले क्वेश्चन सबको, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलिए देख लीजिए अच्छी तरह से, और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।